बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाया है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जो है चिकन मसाला रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालेंगे देसी मुर्गी, तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास है, वो मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज, बहुत बारीक कटे हुए प्याज है, छोटे साइज़ के, क्योंकि हाफ़ के जी चिकन है मेरे पास। इसके बाद इसमें जाएगा एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने क्यूब्स के शेप में काट लिया है, और सब्ज़ मिर्च 2 से 3, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और इसके साथ ही जाएंगे पाउडर मसाले। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल कर दें यहाँ पे नमक। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप के करीब पानी। और इसके बाद प्रेशर कुकर को यहाँ पे हम कर देंगे बंद बड़े एहतियात से। इसके बाद इसको लगा देंगे वेट इस तरह से। इसके बाद इसको चूल्हे पे रख देंगे, और जब ये वेट हिलना शुरू होगा तो इसको 8 मिनट हम चलने देंगे। इसके बाद इसको बंद कर देंगे और इसका ठंडा टेम्परेचर लो होने का वेट करेंगे। तो एहतियात के साथ पहले वेट को उतारेंगे, इसके बाद हम प्रेशर कुकर को यहाँ पे खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है वो तकरीबन गल चुकी है अच्छे तरीके से। तो मिक्स करेंगे ताकि जो टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। इसके बाद इसको हम किसी कढ़ाई में डाल के तेज़ आंच पे भून लेंगे, ताकि जिसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए इस तरह से। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमने तेज़ आंच पे इसको ही भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट। देसी मुर्गी गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इस तरह से आपने देखा हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। इसके बाद इसमें जाएगा पाउडर मसाले, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के करीब, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। इन मसालों को भी हम यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा छींटा लगा लेंगे पानी का, ताकि जो मसाला है अच्छे से हल्की सी ग्रेवी में आ जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है कितना दानेदार सा बना है। इसकी भुनाई के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। 1 बड़े साइज़ का लेमन है, जिसको अच्छे से निचोड़ लें। इसका अच्छा खासा आजकल इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है इनमें। तो 1 लेमन का जूस मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही जाएगा इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ ही शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।